हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आज का करंट अफेयर और वर्तमान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है वैश्विक गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश। मतलब जो गैस उत्सर्जन हो रहा है, इस गैस उत्सर्जन के लिए कौन कौन से देश जिम्मेदार हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पेरिस समझौते के तहत भारत को भी क्या करना है, 2030 तक गैस उत्सर्जन का जो लेवल है उसको कम करना है। ठीक है ना। यदि हम एक स्टडी को देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो जो दुनिया की जनसंख्या है उसमें जो 1% धनी वर्ग है ना, और उसमें जो 50% लोग आते हैं, तो उनके द्वारा किया गया उत्सर्जन है वो क्या है, जो 1% लोगों ने किया है उसका, जो 1% लोग कर रहे हैं वो दुगना कर रहे हैं इन 50% से। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो धनी वर्ग है वो ज़्यादा गैस उत्सर्जन कर रहे हैं, लेकिन 1% लोग क्या कर रहे हैं, 50% लोगों से भी डबल गैस उत्सर्जन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो समझौता है उस पर फिर से एक बार विचार होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि भारत तो केवल कितना 3% गैस उत्सर्जन ही कर पा रहा है, लेकिन जो दुनिया के अन्य देश हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा गैस उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इस समझौते पर कहीं ना कहीं पुनः विचार होना चाहिए, किस प्रकार से देश की क्षमताओं के आधार पर इस पर विचार होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि से जुड़े तथ्य। यदि हम कृषि से रिलेटेड फैक्ट की बात करें या कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें, तो भारत में जो 42% कार्यबल है, वर्क फोर्स है, वो कहाँ है, कृषि में ही संलग्न है किसी न किसी प्रकार से। चाहे वो डायरेक्ट किसान हो या फिर कृषि से रिलेटेड मजदूर हो, जिनके पास भूमि नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 42% लोग क्या है, कृषि में ही संलग्न है। लेकिन जो देश की राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें केवल 16% ही इसका योगदान है। तो इसकी वास्तविकता कहीं ना कहीं क्या है, इसकी वास्तविकता और इसकी आय बढ़ाने के उपाय पर विचार होना चाहिए। क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी तब क्या हुआ था, देश में गेहूं का उत्पादन और अन्य फसलें क्या हुई थी, एकदम से बढ़ गई थी, और अन्य देशों की तुलना में भारत एकदम से ऊपर आ गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कई सुधारों की ऐसी आवश्यकता है जिससे कहीं ना कहीं क्या हो, देश में जो कृषि पर जो कार्यबल है उसकी आय बढ़े। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या किया है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क से जुड़ी PMWANI, जिसे हम PM वाणी योजना भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का पर्पस क्या है, इस योजना के तहत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। तो PM वाणी योजना क्या है, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्रदान करने की ये एक योजना है, प्लानिंग है, जिसके तहत लोगों को वाईफाई नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। इसे PM वाणी योजना भी कहते हैं। ठीक है। अब हम एक और टर्म की बात करें, विकास उन्मुख शहर। विकास उन्मुख शहर का मतलब होता है कि आज क्या है, शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, है ना। किसी न किसी प्रकार से लोग शहर में ही अपने विकास को देखते हैं, या शहर से ही वो आय का एक स्रोत प्राप्त करना चाहते हैं। तो शहर में क्या हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन शहरों का विकास भी एक क्या है, बहुत बड़ी चुनौती बन गया है कि अब शहरों का विकास भी आवश्यक है। अब शहरों के विकास में हम केवल शहरों के रूपांतरण की बात नहीं कर रहे हैं कि शहरों में अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर सुविधाएं हो, लेकिन शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर को भी सुधारना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इससे रिलेटेड कई योजनाएं शहरों में चल रही हैं, जैसे नगर निकायों की आय के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से म्यूनसिपल बॉन्ड योजना चल रही है। ठीक है ना। म्यूनसिपल बॉन्ड योजना का मतलब क्या है कि शहरों के जो नगरीय निकाय हैं उनकी आय बढ़े। जब उनकी आय बढ़ेगी तो क्या होगा, शहर का विकास होगा। इसके अलावा अन्य शहरों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये क्या है, ये फैसिलिटी भी चल रही है। इसके तहत क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस परमिशन सिस्टम ऑफ ऑपरेशनल बनाया गया है। सिस्टम का नाम क्या है, ऑनलाइन बिजनेस परमिशन सिस्टम को चलाया जाता है। इसके तहत क्या क्या होता है, जो बिल्डिंग परमिशन है वो ऑनलाइन मिलती है, पेपरलेस अनुमति आप लोग शहर में मिलती है। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, शहरों का विकास होता है। तो ये विकास उन्मुख शहर के बारे में बात थी। अब बात करेंगे हम विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यदि इस वर्ल्ड ट्रेड या WTO की बात करें तो ये दुनिया की एक ऐसी एकमात्र संस्था है जो देशों के बीच में क्या कराती है, व्यापार नियमों को नियंत्रित करती है, और व्यापार इससे संभव होता है। लेकिन कुछ वर्षों से क्या हो रहा है, WTO क्या है,
इसमें सुस्ती बनी हुई है। इसमें क्या है, WTO में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके तत्काल सुधार से क्या होगा, भारत जैसे विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कई ऐसी योजनाएं हैं जो विकासशील देशों के लिए फायदेमंद है। यदि इसमें तत्काल कुछ ज़्यादा ऐसे चेंजेस हो गए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, भारत जैसे देशों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में देखा वैश्विक गैस उत्सर्जन, कृषि से जुड़े तथ्य, PM मोदी द्वारा जारी की गई PM वाणी योजना, विकास उन्मुख शहर, है ना। फिर हमने WTO के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।